जावा के इंटरव्यू में एक क्वेश्चन बनता है, कैन वी कीप मोर देन one class in a single Java file? सिंगल जावा फाइल। बेसिकली जावा में जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो एक जावा फाइल के अंदर एक ही क्लास बनाया जाता है, या आपने देखा भी होगा एक ही क्लास बनती है जावा फाइल में। तो अगर हम एक जावा फाइल के अंदर एक से ज़्यादा क्लास बनाएं तो क्या होगा, क्या वो प्रोग्राम कंपाइल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये इंटरव्यू में बेसिक लेवल पे आपसे पूछा जाता है। ठीक, इसका आंसर जो होगा वो होता है यस, यानी एक जावा फाइल में एक से ज़्यादा क्लास बनाई जा सकती है। पहले आंसर लिख लेते हैं, एस वी कैन कीप ठीक है, प्रैक्टिकल करके भी इसको देखेंगे हम। यहाँ पे मान लीजिए हमने एक क्लास बनाई, क्लास ए। इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया, मेन मेथड, जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करता है हमारे जावा के अंदर। हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक void main string args, यहाँ पे हमने कोई मैसेज डाल दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, मैसेज डाल दिया गुड मॉर्निंग ए। ये हमारी एक हमारी क्लास बन गई। ठीक, इधर से हम दूसरा क्लास भी बना सकते हैं। हमने एक और क्लास बना ली, क्लास बी। के अंदर भी हमने मेथड रख दिया पब्लिक स्टैटिक void main string args। ठीक है, यहाँ पे कोई मैसेज डाल दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, लिख दिया गुड मॉर्निंग। ये हमारी जावा एक क्लास हमने बना लिया बी नाम से। एक क्लास हमने ए नाम से बनाई, इसके अंदर कोई मैसेज डाला। दूसरी क्लास बी नाम से बनाई, इसमें भी हमने एक मैसेज डाला गुड मॉर्निंग बी। अब ये जो भी दोनों क्लास है, हम इसको क्या करते हैं, एक फाइल के अंदर रख देते हैं। जैसे हमारे पास फाइल है, ये मान के चलिए कि हम एक फाइल बनाएंगे, ठीक, जावा फाइल। ठीक है, इस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, जावा होगा। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं इस फाइल का। यहाँ पे हम दे देते हैं फाइल का नाम डेमो, इधर लिख लेते हैं डेमो डॉट जावा। ठीक, तो हमारा ये क्वेश्चन है कि अगर हम
डेमो डॉट जावा फाइल के अंदर दो क्लास हमने बनाया। एक क्लास का नाम हमने रखा ए, दूसरे क्लास का नाम रखा हमने बी। दूसरे क्लास का नाम हमने रखा बी। क्या है, पॉसिबल है? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन। ठीक, फाइल का नाम, जावा फाइल का नाम क्या है? डेमो डॉट जावा। इसको अगर हमें कंपाइल करते हैं, ठीक, कैसे? अगर कमांड प्रॉम्प्ट से हम कंपाइल करते हैं, वैसे एक्लिप्स में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें चीज़ों को समझना है, इसलिए हम यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे बात करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में अगर हमें कंपाइल करना है, यहाँ लिख देते हैं पहले कंपाइल जावा फाइल। कंपाइल जावा फाइल, तो जावा फाइल को कंपाइल करने के लिए हमें लिखना होता है जावा सी और फाइल का नाम डेमो डॉट जावा। जैसे ही हम कंपाइल करेंगे इस फाइल को, ठीक, तो कंपाइलर हमारा क्या करेगा? जो कंपाइलर है, ठीक, वो ए को देखेगा जावा फाइल के ना डेमो डॉट जावा के अंदर, ए को देखेगा, लिख देता हूँ डेमो डॉट जावा, ठीक। तो ये क्या करेंगे? ए फाइल को देखेगा, ए फाइल को देखेगा और फिर ए डॉट क्लास बना देगा, ए डॉट क्लास बनेगी। फिर जैसे दूसरी हमारी क्लास बनेगी बी डॉट क्लास, कंपाइल होने के बाद। अगर इसको एक्सिक्यूट कराना चाहते हैं, हम एक्सिक्यूट करना चाहते हैं, तो हमें इसको क्या करना होगा? रन करना होगा, यानी क्लास को रन कराया जाता है, रन द प्रोग्राम। अब रन करने के लिए क्या करेंगे हम? हमारे पास रन करने के लिए जो कमांड होता है, कमांड लाइन पे अगर आप लिखते हो, वो होता है जावा और क्लास का नाम, तो क्लास का नेम ए देंगे, ठीक। हमें जो आउटपुट मिलेगा एक आउटपुट मिलेगा, मीन्स ये आपको मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग, क्या मिल जाएगा? गुड मॉर्निंग, यानी ये वाला आउटपुट आपको मिलेगा। उसी तरह से अगर आप कमांड लिखते हैं जावा जावा बी, क्लास का नाम क्या है? बी, जावा, ये सेकंड वाला आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सा इंटरव्यू का क्वेश्चन है, जनरली पूछा ही जाता है। क्या एक जावा फाइल के अंदर एक से ज़्यादा क्लास रखी जा सकती हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए यस। ठीक है।
ये तो मैंने एक फिगर बना के आपको बताया। अब हमको इसको प्रैक्टिकली करके एक बार देख लेते हैं कि क्या ऐसा होता है या नहीं। ठीक है, तो आप इस प्रोग्राम को विंडोज़ पे भी चला सकते हैं कंसोल से, या फिर मैक ओएस पे भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मेरे पास मैक है इसलिए मैं मैक पे यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये है टर्मिनल्स, मैक के अंदर टर्मिनल्स होते हैं। टर्मिनल्स पे हमने ये ओपन किया टर्मिनल्स, या फिर पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं। हमारे पास एक फोल्डर है, इसमें चल के एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। ये हमने नोट पैड खोला, यहाँ पे प्रोग्राम लिखने के लिए लिखा क्लास ए। इसके अंदर मेन मेथड लिखा पब्लिक स्टैटिक void main string args। ठीक है, तो फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ मैं। एक मैसेज प्रिंट करने के लिए जावा में क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर। मैंने लिखा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ए। ठीक है, ये हमारा एक क्लास बन गई ए नाम की। इधर से दूसरी क्लास हम बना लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे बी। क्लास का नाम रख दिया हमने, मैसेज भेज दिया, दो क्लास हमारी बन गई। अब इसको हमको क्या करना है, सेव करना। दो क्लास बन गई, एक फाइल के अंदर होनी चाहिए, तो सेव कर लेते हैं। यहाँ पे फाइल का नाम मैं देता हूँ सेव किस नाम से करना है, नेम कर देता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ मैं डेमो डॉट जावा। डेमो डॉट जावा फाइल बन गई। ठीक, डेमो डॉट जावा के अंदर दो क्लास हमने बनाई, एक ए नाम की क्लास बनाई, एक बी नाम की क्लास बनाई। अब इसको हम पहले कंपाइल करते हैं। हमारी क्लास है यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर बनाई है हमने। कंपाइल करने के लिए हमारे पास कंसोल ओपन करना होगा। ये हमारा कंसोल है। देखेंगे जावा सी, थोड़ा सा और कैपिटल बड़ा कर देता हूँ, जावा सी और फाइल का नाम डेमो डॉट जावा। कंपाइल कर लिया हमने। कंपाइल होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो दो क्लास बन गई, ए डॉट क्लास और बी डॉट क्लास। खोल के आप देख सकते हैं दैट इज का क्लास फाइल है, बाइट कोड इसको बोलते हो आप, ये वाली क्लास। अब इसको रन कराना है तो हमारे पास जावा नाम का एप्लीकेशन होता है। तो रन करने के लिए क्लास का नाम देता हूँ, क्लास का नाम है ए से रन कराएंगे। ए के अंदर मेन है, मेन चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, और मेन के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमने लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग ए, तो आउटपुट आना चाहिए गुड मॉर्निंग ए। आ गया। तो इस तरह से दूसरी फाइल रन करानी है हमें, जावा बी, गुड मॉर्निंग बी में जो मेरा क्वेश्चन था ये क्या था, एक क्लास के अंदर वी कैन कीप मोर देन वन क्लास इन ए सिंगल जावा फाइल। यानी एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा क्लास रखी जा सकती है या नहीं। तो ये है कि एक क्लास, एक जावा फाइल के अंदर हम मल्टीपल क्लासेस रख सकते हैं। कंपाइलर कंपाइल कर देगा, और जो हमारा जे रन टाइम इन्वायरमेंट है जावा का, वो उसे एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक,
लेकिन जावा का कन्वेंशन ये है कि कभी भी जावा के अंदर एक फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस रखी नहीं जाती। रख सकते हैं लेकिन इंडस्ट्री के अंदर ऐसा यूज नहीं होता। ठीक है जी, ये हमारा एक पहला क्वेश्चन था मेन से रिलेटेड। उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन वन बाय वन में इसको जनरेट करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स।